एक दिन अब्बू को कॉल आई, गाली निकाल के बोला कि आपके इतने पैसे हैं, तो आपने पैसे नहीं दिए अभी तक। कर्ज देने वाली एप्लीकेशन से कर्जा लेना अगर मजबूरी है तो क्या आप जानते हैं बाद में ये एप्लीकेशंस वाले आपके घर वालों और रिश्तेदारों को किस तरीके से आपकी नंगी तस्वीर और वीडियोस बनाकर भेजते हैं। जानिए एक ऐसे ही मुतासरा नौजवान से दिल दहला देने वाली शर्मनाक कहानी। उमर, कर्ज लिया क्यों था? मजबूरी क्या थी? मजबूरी मेरा ना कुछ थोड़ा सा लॉस हो गया ट्रेडिंग में। पिछले दिनों आपको पता है कुछ ट्रेडिंग साइट्स में भी तो लॉस हुआ, तो उसके बाद एक बंदे के कुछ पैसे देने थे, उसके अंदर थे कुछ, तो मेरी पेमेंट थोड़ी लेट थी। मैंने बोला यार थोड़ा वेट कर ले, तुझे दे दूंगा पैसे। उसने 3-4 दिन वेट किया, बाद में वेट ना किया, तो इसी तरह मोबाइल यूज़ करते करते ना ऐड देख बैठा है कि जैसे बरवकत हो गया, इजी लोन हो गया, उधार पैसा, कैश बाजार, कुछ काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। टोटली तौर पे वैसे ब्लैकमेलिंग है सिर्फ। तो मैंने देखते देखते मैंने ऐप को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करके अप्लाई कौन सी ऐप इंस्टॉल किया? सबसे पहले मैंने कॉइन भी को इंस्टॉल किया। ये पाकिस्तानी नहीं, ये पाकिस्तानी नहीं, इंडियन ऐप थी। बाद में मुझे पता चला जब उनकी ब्लैकमेलिंग, उनके मैसेजेस आए ना, उस चीज़ से मुझे बाद में आइडिया हुआ कि ये इंडियन है, पाकिस्तानी ऐप वो नहीं थी। तो मैंने अप्लाई किया। उसमें क्या, मैंने आईडी कार्ड अपना उसमें मांगते हैं स्टार्ट में, आईडी कार्ड। उसके बाद जब आप इंस्टॉल करते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट सारी उनके पास चली जाती है। अच्छा, टोटली तौर पे जो आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट है ना, जितने नंबर्स हैं, जी, जितने भी फैमिली मेम्बर्स के, फ्रेंड्स के, जो भी नंबर्स आपके मोबाइल में सेव है ना, अच्छा, उसकी एक्सेस है कि वो उनके मोबाइल में उनके पास पहुंच जाते हैं। सिर्फ मोबाइल के या व्हाट्सएप भी? मोबाइल के जितने भी नंबर है ना, उनके पास टोटली तौर पे नंबर विद नेम चले जाते हैं। अच्छा जी, मतलब समझ ले दूसरे लफ्जों में कि कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉपी कर कॉपी कर ली है। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन उनमें ऐसी भी हैं जो आपकी एसएमएस को भी एक्सेस करती हैं। अच्छा, जो मोबाइल के अंदर एसएमएस पड़े हैं आपके, मिसाल के तौर पे मेरे आपके साथ चैट पड़ी है ना, वो चैट भी उनके पास कुछ एप्लीकेशन पास। आपको उन्होंने आपकी चैट दिखाई या कुछ ऐसा हुआ? हाँ, एक बार मुझे ना कैश बाजार एक एप्लीकेशन है, वहाँ से उन्होंने मुझे ऐप दिखाई। और उसमें मेरी जो चैट थी एक दो बंदों के साथ, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। उसने कहा ये देख तेरी चैट है, अभी पेमेंट कर, नहीं तो फिर इस तरह। मतलब कि टोटली तौर पे ब्लैकमेलिंग करते हैं। उमर, आपने पैसे कितने लिए थे? पैसे स्टार्ट में भाई मैंने 14,000 रुपया अप्लाई किया और वो मुझे मिला तकरीबन एक दिन के बाद। मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर मिल गया? नहीं, 24 घंटों से ज़्यादा टाइम गुजर गया, फिर जाके मेरे अकाउंट में आए। ठीक है। अच्छा। और उसको मैंने रीपेमेंट करना था एक हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर। रीपेमेंट भी किस तरह, 7-7 हज़ार के 2 लोन थे। अच्छा, ठीक है। और तकरीबन 12,000 के करीब एक लोन को रीपेमेंट करना था। अच्छा, वो मुझे बाद में पता चला कि इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, इतना सूद ले रहे हैं ऊपर, जो कि अल्लाह ताला माफ़ करे, जो गलती हो गई है उस पर अल्लाह ताला माफ़ करे। और मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ कि ये किस तरह से लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं ना। 14,000 को मैंने उनको करके तकरीबन को 20-22 हज़ार रुपये रिटर्न किया। अच्छा, वो एप्लीकेशन इंडियन थी, बाद में मुझे पता चला उसमें तकरीबन मुझे उन्होंने 35 के 40 हज़ार के लगभग दोबारा भेज दिए। मैंने अप्लाई भी नहीं किया। जब दोबारा भेजे उन्होंने, तो उस टाइम पे मुझे मैंने परेशान भी हो गया कि यार ये हुआ क्या है। मतलब मैंने तो अब क्लियर कर दिया इनको। हुआ इस तरह के मैंने उनके एक दिन रह गया रीपेमेंट में, उनके नुमाइंदे की इनकी तरफ से। सूद की शरह क्या कितनी होती थी? मतलब लाइक ये किस तरीके से पैसे, अगर आपने 12,000 रुपया लिया था, तो अगर 12,000 रुपया 7 दिनों में अगर फॉर एग्जांपल नहीं कंप्लीट कर पाते, आप नहीं दे पाते, तो 7 दिन के बाद इनकी सूद की शरह कितनी बढ़ जाती थी? इसमें इस तरह है कि कुछ ऐप वो 10% बढ़ाती हैं, कुछ का अपनी मर्जी का रेट है। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे अब आपका अगर 30,000 है ना, दिल करे आपका 3,000 एक दिन में पड़ गया, अगले दिन में अब 33 हो गया, 33 का आप 10% कर लें, 3300 फिर ऐड हो गया, वो जितना हो गया 36,000 हो गया, 36 का 3600 फिर ऐड कर लें। अच्छा, मतलब रोजाना की बुनियाद पर बढ़ते थे, फिर जो बढ़ जाते थे उनके ऊपर उतनी शरह लगाई जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह से मैं परेशान हूँ कि मेरे साथ जिस तरह हुआ, मैं तो यकीन करें कि एक बार टूट चुका हूँ कि यार किस तरह से ये मामला सारा, एक छोटी सी गलती कहाँ पे ले आई है इस टाइम पे। ठीक है। तो मुझे घर वालों ने सपोर्ट किया, नहीं तो आज मैं पता नहीं शायद गलत कदम उठा भी चुका होता, सुसाइड। आज तक मैंने सुना है, 2 दिन पहले भी एक न्यूज़ सुनी है कि फैसलाबाद का बंदा था और 17,000 शायद उसका था, उसने 33,000 बन गया, तो बेचारे ने खुदकुशी कर ली। इतना ज़हनी टॉर्चर करते हैं, बहुत ब्लैकमेलिंग करते हैं, टोटली तौर पे ब्लैकमेल है जान भाई। इसमें इस तरह है कि देखें, अगर आप नहीं पे कर रहे हैं ना, तो वो आपको डेली बेसिस पे डिफरेंट नंबर से कॉल्स करेंगे। अच्छा। आपका नंबर अगर बिलफर्ज बंद है, नहीं आपसे रब्ता हो रहा, तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट है ना, उन पे कॉल्स करेंगे, उनको गालियाँ देंगे, उनको बोलेंगे कि बेशक वो माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, कुछ भी है ना, गालियाँ देंगे कि आपके ये पैसे हैं, आप रिटर्न करें।
तो बस बहुत जो है ना मामला इस तरह से, ये जितनी भी ब्लैकमेलिंग है अक्सर लोग, मैंने आज तक सुना है बहुत से लोग लड़कियां लड़के कर चुके हैं। अच्छा यार, ये आप तो चलो लड़के थे, अभी आप थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि आपको आपकी नाजेबा तस्वीर और वीडियोस बना के आपको बकायदा भेजी गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आप तो फिर लड़के हो, तो जो लड़कियां यार लेती होंगी लोन, उनका क्या ये करते होंगे? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। असल में जैन भी, जैसे मैंने आपको तस्वीर दिखाई, आप वो देख के आप मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार, आपने जो अपनी तस्वीर दिखाई है। किस तरह से ब्लैकमेल करते हैं। मैं एक दिन बैठा सोच रहा था कि यार देखिए हम तो लड़के हैं, किस तरह से मतलब ये ब्लैकमेल करते हैं। खुदा ना खास्ता कोई लड़की है जिसको ज़रूरत है, वो चाह रही है कि मैं कुछ घर के घरेलू हालात नहीं ठीक हैं, तनख्वाहदार लोग होते राशन हैं। के लिए बंदा कर हाँ, लेता है, बिल्कुल। कोई भी कदम उठा लेता है, माँ बीमार हो जाती है, बाप बीमार, आजकल वसाइल नहीं है भाई, कोई भी बंदा इस तरीके का कदम उठा सकता है। बिल्कुल। देखें, अगर किसी को ज़रूरत पड़ गई, उसने ये ऐड देख लिया या किसी ने बता दिया कि यार चलो बर वक्त है, या कोई भी एप्लीकेशन है, आप वहाँ से लोन लेके तो आप अपना टाइम गुजार लो। 7 दिन के अंदर का टाइम है, किसी ऐप में 15 दिन का है, किसी के अंदर 1 महीने का है। अच्छा, आप बता रहे हो कि आपने पहले 12,000 रुपया लिया, सॉरी 14,000 रुपया लिया, उसके बाद फिर आपने किसी दूसरी एप्लीकेशन से भी लिया? हुआ इस तरह, मैदान भाई मैं आपको बताता हूँ, 14,000 रुपये मैंने लिया, 14,000 को मैं रिटर्न किया उनको, 22-23, हाँ रिटर्न किया। रिटर्न करने के बाद उन्होंने मुझे फिर 35-40 हज़ार भेज दिया। वो कोई इंडियन ऐप थी, खुद ही भेज दिया, मैंने अप्लाई भी नहीं किया। आपने मांगे भी नहीं, आपने कहा अप्लाई भी नहीं किया। और 7 दिन के बाद उसका नुमाइंदा मुझे कहता है कि आप कितने पैसे हैं तो आप वो वापस करें। 60,000 के करीब मैंने वापस किया उनको, बड़ी मुश्किल से। मुझे नहीं था पता ये मतलब इस तरह ब्लैकमेल करते हैं। उसके बाद दोबारा उन्होंने 80,000 भेज दिया। अब 80,000 का 1,30,000 एक हफ्ते के अंदर उधर से उठा, उधर से उठा, 1-2 ऐप से उठा, मतलब पैसे लेके तो बड़ा मैं मजबूर हो के उनको पे किया। मतलब उन्होंने अपने घेरे में ले लिया आपको? बिल्कुल। तो आप ना करते वापस? ब्लैकमेल बहुत गंदी तरह करते हैं। आपकी तस्वीर एडिट करेंगे, वो कहेंगे कि हम आपके फैमिली कॉन्टैक्ट में देते हैं। हम तो चलो बॉयज़ हैं, जो अगर किसी लड़की की पिक को एडिट करके वो भेज दिया तो उसकी क्या ज़िंदगी तबाह हो गई। और भाई जो तस्वीर इन्होंने दिखाई है, मुझे यकीन कीजिए कि अगर बंदा गैरतमंद हो, इज्जत वाला हो, तो भाई सीधा सीधा उसका जनाजा ही निकलेगा वो तस्वीर देख। बिल्कुल। लोग खुदकुशी करते ही इस वजह से हैं कि इज्जत से ज़्यादा क्या चीज़ प्यारी होती है, आपको पता है। और वो करते भी सिर्फ वो फेस लेते हैं, सेल्फी तस्वीर वेरिफिकेशन में उसका फेस उठाया और उसको एडिट कर दिया। जिस बंदे को पता है ना कि ये एडिट है, वो तो समझ जाएगा देख के। जिसको बेचारे को नहीं पता, अक्सर लोग अनपढ़ होते हैं, इतने नहीं जानते, वो जब देखेंगे या कि लड़की की है, वो कोई फैमिली में कोई देख लेता है तो वो तो कहेगा कि यार ये तो अस्तगफुरुल्लाह, लड़की शायद गलत है। मतलब इस तरह वो लड़की पे भी ब्लेम आ सकता है। इस तरह करके टॉर्चर करके आपसे जितने मर्जी पैसे निकलवा सकते हैं वो। मुझे एक वो समझ नहीं आ रही भाई, आप कह रहे हो कि मैंने टोटल लिया था 40-50 हज़ार रुपया और अभी तक आप 2.5-3 लाख रुपया रिटर्न भी कर चुके हो, फिर भी 1.5 लाख देना आपने? हाँ, अभी तक मैंने। ये क्या सीन है, ये समझाओ मुझे। हुआ कुछ इस तरह भाई कि वो 80 का 31 दिया, ठीक है, वो 1-2 ऐप से लेके उधर से क्लियर हो, उनका टाइम आ गया। अब उनको देना था, एक और ऐप को किया डाउनलोड मजबूरन, दिल नहीं भी चाह रहा था लेकिन मजबूरन, क्योंकि अब आजकल आपको पता है हालात, कोई पैसे देता भी नहीं है किसी को। और अपनी पेमेंट जो थी वो पहले ही मैं सारी इनको दे चुका था। तो नेक्स्ट मंथ में टाइम था अभी पे सैलरी आने में, तो मैंने कहा चले अब मैं इनसे लेके क्लियर कर देता हूँ, पेमेंट आएगी तो इनको क्लियर कर दूँगा। हुआ इस तरह, उनका टाइम आ गया तो उनको रीपेमेंट की, तो उनको रीपेमेंट करने के साथ ही जो है फिर दूसरी ऐप का टाइम आ गया। खुद करते क्या हो, बिजनेस क्या है, काम क्या करते हो? खुद बेसिकली मेरा यूट्यूब चैनल है कुकिंग का, जी कुकिंग का, साथ में स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास के स्टूडेंट? मैं एफएससी में फर्स्ट ईयर में। एफएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और कुकिंग का चैनल है मेरा यूट्यूब का। बस मैं आपको बताया मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन हुआ कुछ इस तरह, ट्रेडिंग में जो लॉस हुआ तो एक बंदे के जो देने थे उसी वजह से ये सारा मामला खराब। अच्छा, फैमिली में से अब तक किस किस को कॉल्स किए हैं उन्होंने और किस किस को उन्होंने ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया है, गालियां दी हैं और बुरा भला कहा है? एक दिन अब्बू को कॉल आई तो मैं घर नहीं था, मैं गया था किसी काम से, अब्बू भी घर नहीं थे। अच्छा, अब्बू भी गए थे वालिद साहब अपने काम पे, तो उन्हें कॉल आई तो कॉल करते साथ ही उसने गाली निकाली। अच्छा, हाँ, गाली निकाल के बोला कि आपके इतने पैसे हैं तो आपने पैसे नहीं दिए अभी तक। भाई पैसे मुझसे लेने हैं, मुझसे मांगो। हाँ, वालिद साहब को कॉल करने का क्या मकसद है आपका? ठीक है। दूसरा ये कि ब्लैकमेलिंग, फिर आपने बात करनी है किसी तहजीब से करो, किसी मतलब इस तरह ये जितने भी लोग हैं, मैं ये सोचता हूँ कि यार ये जो लोग खुदकुशी करते हैं वो इसी वजह से करते होंगे कि उनके घर वालों को टॉर्चर करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। उसके बाद जितने भी उनका फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, अच्छा, ये जो आपकी तस्वीर बनाई है उन्होंने,
ये आपके किसी दोस्त को या फैमिली दोस्तों को भेजी ना, दोस्तों को भेजी, उसके बाद फैमिली मेम्बर्स को। तो मैं तो एक दफ़ा कहा यार ये क्या है, अच्छा भेज भी दिए ये? भेज देते हैं। पैसे फिर भी क्लियर किए आपने? पैसे फिर भी क्लियर किए, मेरे पास सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, टोटली तौर पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मोबाइल में मौजूद है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ भी बाद में। सारी मैसेजेस हैं उनके, वॉइस मैसेजेस हैं, टेक्स्ट मैसेजेस। क्या वॉइस मैसेज में क्या कहते थे? वॉइस मैसेज में अब जैसे वो कोइन भी एप्लीकेशन थी, उसमें उन्होंने जनाब गंदी गंदी बातें, मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आप सिर्फ मुझे इतना बता दो पाकिस्तान में आपका ऑफिस किस जगह पे है, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। हुआ कुछ इस तरह कि जब मैंने 80,000 को रीपेमेंट किया ना, 1,30,000, तो उसके बाद एक हफ्ते के बाद एप्लीकेशन मैंने अनइंस्टॉल कर दी हुई थी। एक हफ्ते के बाद दोबारा से मुझे मैसेज आता है कि जनाब आपके, वो फिर से 1,10,000 बना के बैठे हुए थे, आपके 5 लोन हैं तो वो आपने रीपेमेंट करने हैं। अच्छा। मैंने कहा यार मैंने तो लोन लिया नहीं, एप्लीकेशन अनइंस्टॉल है। कहता है आपने नंबर चेंज करके लिया। पता नहीं किसका नंबर था। मैं क्या, आप ऐसा करें, आप मुझे अपना एड्रेस बताएं ऑफिस का, मैं पहुंच रहा हूँ। तो वो नंबर पे कॉल करते थे या व्हाट्सएप पे? दोनों पे। तो आपको पता नहीं चलता था कि ये पाकिस्तानी नंबर नहीं है? फेक नंबर्स, टोटली फेक नंबर्स। पाकिस्तानी नंबर्स भी जिनसे कॉल करते हैं, मेरा ख्याल है कि वो टोटली फेक हैं। आपके पास कोई मैसेज पड़ा हुआ इस टाइम? बहुत ज़्यादा मैसेज सुनाएंगे? हाँ मैं सुनाता हूँ कोई मैसेज। आप सुनाए ज़रा एक आध मैसेज उनका कोई। ये लें, ये चेक करें ज़रा मैसेजेस, ये वॉइस मैसेजेस हैं सारे उनके वॉइस मैसेज? जी उनके हैं। अभी आप अकाउंट चेक कीजिए, पे कीजिए। यार ये तो लड़की है। लड़कियाँ भी हैं ना, ये लड़कियाँ भी हायर की हुई हैं, लड़के भी हायर किए हुए हैं आगे। लड़कियां, और इसकी मतलब लैंग्वेज भी पाकिस्तानी नहीं है, या बंगाली इंडियन है, लगते हैं या बंगाली लगती है? या बंगाली है या इंडियन है, चेक करें। रुक, तेरी कांटेक्ट में जाती हूँ, तुझे तो अकाउंट नहीं चेक करना है ना, तेरी कांटेक्ट में अभी जाती हूँ तो खुद ब खुद चेक करेगा। रुक, तेरा फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ है, ठीक है, मत भूल। अभी रुक, देख तो क्या करती हूँ। मतलब वो धमकियां दे रही है कि रुक, तेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाती हूँ और तेरी गंदी फोटो बना के तो मैं तेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करती हूँ। बिल्कुल। आपको पता है सूद का कितना नुकसान है, और कारोबारी लिहाज से सूद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। और कहते हैं जिस कारोबार में सूद का नाम भी आ जाए ना, वो डूबता हुआ नजर आता है। तो आप तो इतना सूद कर्ज लेते गए, देते गए, बस लेते गए, मैं देते गए। फंस इतना गया था कि समझ नहीं आई मैं क्या करूं। मैंने बताया भी किसी को नहीं। ये रिसेंटली जब कॉल गई घर, फिर उनको पता चला। बस मुझसे गलती ये हुई कि मुझे लेना ही नहीं चाहिए था, अप्लाई करना ही नहीं चाहिए था। और ये तो वालिद साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा खींचा, इस हवाले से समझाया भी है कि आइंदा के बाद इस तरह का कोई काम मार नहीं वगैरह होना भी चाहिए। पड़ी होगी घर हाँ मार भी पड़ी, जाहिर है कि मेरी गलती थी। और मैं इसे अच्छा समझता हूँ कि माँ बाप ने मुझे मारा, डांटा, समझाया कि यार बेटा आज तुमने ये गलती की है ना, आइंदा के बाद ये गलती नहीं करनी है। और मैं अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ इस चीज़ पे कि आज के बाद इंशाल्लाह मैं ऐसा इसके बारे में इल्म है था कि सूद क्या चीज़ है? ये तो मुझे पता था सारा, लेकिन ये नहीं पता था कि ये भी सूद के ज़द में आ रहा है। इस तरह इतना होता है, बाद में ये बढ़ता जाएगा, ये सूद बनता जाएगा, इस चीज़ का आइडिया नहीं था। उमर, दूसरे लोग अब कैसे बच सकते हैं? उनको अपना तजर्बा शेयर करो, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि आपके ऊपर तो बीत गई है। मैं बाकायदा इन पे FIA में केस भी किया हुआ है। मैं अभी रिसेंटली उन पे FIR करवा के आया हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कहा आपको कॉल करेंगे, फिर आप आइएगा, फिर आपसे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन। FIA की जानिब से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिस्पॉन्स फिलहाल नहीं मिला। लेकिन अभी तो सुनने में आ रहा है, और बाकायदा न्यूज़ में मैंने देखा भी है कि 9 जो बंदे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि इस काले धंधे में मुलव्वस हैं। उनमें से कुछ 9 शख्स मैं तो कहता हूँ कि ये जितनी भी ऐप्स हैं ना, टोटली तौर पे सब ब्लैकमेलिंग है। बरवकत हो गया, इजी लोन हो गया, उधार पैसे, जितनी भी हैं, ये आपको अगर पिक के लिहाज से ब्लैकमेलिंग ना करते तो आपको ये कांटेक्ट में करेंगे कि हम पुलिस लेके आ रहे यार हैं। इनके पास ऐसी क्या चीज़ होती है जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ही उनके पास चले जाती है? उनकी ऐप का ही कोई ऐसा फंक्शन है, उनमें आप एक्सेस को ऑफ भी कर देना। हाँ। फर्स्ट टाइम पे जब आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, आप कर्ज लेते हो या नहीं लेते, कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास सेव हो जाएगी। ओए होए होए होए। आप उनसे पैसे लेते हैं कि नहीं लेते, कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास सेव है, कॉन्टैक्ट लिस्ट चले जाएगी। Like, जब भी आप लाइफ में दोबारा आपको कभी ज़रूरत पड़े, अल्लाह ना करे आपको ज़रूरत पड़े भी, तो आप बिल्कुल भी यहाँ से ना लें, किसी से ले लें। यार 10,000 बैंक पड़े हुए हैं, को मामा, चाचा, बाबा, नाना, दादा, किसी से ले लो, किसी से ले लें, इनसे ना लें किसी सूरत भी। क्या होता है कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि यार क्या किसी से मांगने, चलो मिल रहे हैं यहाँ से ले लेते हैं, बाद में वापस रिटर्न कर देंगे। और फिर भाई हर चौथी तो वो ऐड आ रही है। ऐसे ही है। आप गेम खेल रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं,
चौथी लोगों ad को ना हुई है। सिर्फ झांसा दिया जाता है, लोगों को ये कहा जाता है कि ये आसान कर्ज है, एक हफ्ते के अंदर 24 घंटों के अंदर आपके पास है, सिर्फ आईडी कार्ड पे आपको कर्ज मिल रहा है। लेकिन उसके बाद जो बगैरतियां हो रही हैं, जो उसके बाद जो कुछ कर रहे हैं, वो अच्छा, blackmailing कर ये रहे हैं। सबूत क्या क्या लेते हैं? गारंटी किस किस चीज की लेते किसी हैं? चीज़ की गारंटी नहीं है अजान भाई, सबसे बड़ी गारंटी उनके पास चली जाती है कॉन्टैक्ट लिस्ट। नहीं, आईडी कार्ड जी आप लेते जब हैं, आईडी कार्ड लेते हैं, एक सेल्फी पिक लेते हैं आईडी कार्ड लेते हैं जी, और फ्रंट सेल्फी, बैक हाँ फ्रंट बैक और सेल्फी की एक पिक और सेल्फी की एक पिक्चर लेते वेरिफिकेशन हैं। में। वो जब आप उसको पुट कर रहे होते हैं, फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं, जी जी, तो आपके साथ कोई नुमाइंदा उनका कुछ बराह भी नहीं, रास्त? सॉफ्टवेयर होता है, एज ए सॉफ्टवेयर आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, उसने थोड़ी सी लोडिंग लेनी है, हाँ, उसी लोडिंग के दौरान आपका सारा डाटा कैच कर लेते हैं वो। उन्होंने ऐप में एक्सेस ही ऐसी बनाई हुई है। क्या बात है यार। ये चीज़ों का बाद में इल्म हुआ, मुझे पहले इल्म नहीं था इस चीज़ का। हालांकि मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, मुझे इन चीज़ों में मतलब कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी इस लाइन में आने की, ना इस चीज़ में कभी अभी एंटर हो गए। दोबारा अगर जरूरत पड़ेगी तो लेना। अल्लाह माफ़ करे, कभी भी नहीं।